मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में गरुड़ पुराण द्वारा बताई गई उन महादान के बारे में विस्तार से बताया, जिसे करके प्राणी परलोक में सुखपूर्वक उस वस्तु का भोग करता है, वह उस दान से उसके पाप कर्मों पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है, जिसे पढ़ना व सुनना दोनों ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि यह पुराण स्वयं ही भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ वचन है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम मनुष्य के मृत्यु के बाद उन 10 दिनों तक के रस्मों के बारे में बताएंगे जो सनातन धर्म में किया जाना चाहिए। वह यह भी बताऊंगा कि यदि उस व्यक्ति के पुत्र ना हो तो उन रस्मों को कौन कौन कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ देव से कहते हैं कि प्राणी मृत्यु के बाद आंसू न बहाते हुए, क्योंकि उनके परिजनों द्वारा बहाया गया आंसू उस आत्मा को पीना पड़ता है, पुत्र को अपने पिता के प्रति लाई की फुल्लियन अर्पित करना चाहिए। विष्णु जी कहते हैं कि जो जन्म लेता है वह मरता भी अवश्य ही है। यदि किसी के पुत्र नहीं है तो धर्मपत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण उन रस्मों को कर सकते हैं। मनुस्मृति में यह लिखा है कि एक ही पिता से अनेक पुत्रों में यदि एक के ही पुत्र हैं तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाता है। अनेक पुत्र होते हुए भी केवल एक ही सारी रस्मों को अदा कर सकता है। इन दिनों की रस्मों में मंत्र आदि का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 10 दिनों की रस्में पुत्र को ही अदा करना चाहिए। यदि किसी कारणवश सबसे बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो पिता जो अभी जीवित है उसे मोहवश रस्म को पूरी नहीं करना चाहिए। उन 10 दिनों की श्राद्ध परिवार के नाम ही होता है। यदि पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिन की रस्में श्राद्ध आदि एक ही पुत्र अदा करेगा, परंतु वार्षिक श्राद्ध सभी भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्रद्धा पूर्वक 10 दिनों की रस्मों की पूर्ति में एक समय भोजन, जमीन पर सोना और शुद्ध आचरण रखेगा। रस्मों को अदा कर रहे उस व्यक्ति को किसी पवित्र जल स्थान जैसे कुआं, तालाब, मंदिर आदि जगह पर स्नान करना चाहिए। ध्यान रहे कि उस वक्त कोई मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से पोती हुई जमीन पर पूजा योग्य स्थान बनाकर दूभी और कुश घास से मृतक की प्रतिमा बनाकर एकाग्र होकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कुश घास बिछाकर लाई, चावल का पका भोजन, धूप, फूल, फल आदि अर्पित करना चाहिए। इसी तरह 9 दिनों तक करना चाहिए। वह 10वें दिन घर व घर के आसपास पूर्ण शुद्धता पूर्वक साफ सफाई करनी चाहिए। वह पूरी हजामत बनवानी चाहिए। हजामत बनवाकर पीले वस्त्र धारण करके मासा के लड्डू व अन्य सामग्री के साथ विधिवत पूजन करते हुए उस मृत आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु से गुहार लगानी चाहिए। भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं कि उन 9 दिनों में जो उन 10 कर्म की रस्मों को अदा करता है उन्हें पूर्ण शुद्धता बरतनी चाहिए, जिससे उस मृत आत्मा को शांति मिलती है। वह अन्य 9 दिनों के रस्मों को अदा करके 10वें दिन विधिवत हजामत बनवाकर वह अपने घर को व घर के आसपास को सारी वस्तुओं को शुद्ध करके ही घर के भीतर रखनी चाहिए। हो सके तो गंगा जल का इस्तेमाल करना चाहिए। 10वें दिन श्राद्ध कर्म के बाद शुद्धता पूर्वक भोजन बनाकर स्नान करने के बाद पहले गौ को प्रसाद खिलाकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने गरुड़ पुराण द्वारा बताई गई मृत्यु के बाद रस्मों को जाना है। अगले वीडियो में हम उन 10 दिनों के बाद अदा किए जाने वाले रस्मों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं गरुड़ पुराण के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।